आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव जिले के चिटफंड कंपनियों के निवेशकों को 2 करोड़ 46 लाख रुपए की राशि वापस की। ये राशि चिटफंड कंपनियों के कुर्क की गई संपत्ति को नीलाम कर वसूल की गई है। इससे पहले राजनांदगांव में 16,000 से ज्यादा निवेशकों को 7 करोड़ 32 लाख रुपए वापस किए गए थे और अब वापस की गई 2 करोड़ 46 लाख रुपए की राशि को मिलाकर राजनांदगांव में अब तक 9 करोड़ से ज्यादा की राशि निवेशकों को वापस लौटाई जा चुकी है। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कार्यक्रम में राशि लौटाई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में भारत स्काउट्स गाइड्स और यूनिसेफ के सहयोग से तरुणीय वार्ता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीएम ने इस अवसर पर कार्यक्रम की पुस्तिका का विमोचन और लोगों को लॉन्च भी किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्काउट गाइड की राज्य आयुक्त श्रीमती सीमा वर्मा को वारंट भी दिया। तरुण्य वार्ता नामक कार्यक्रम तरुणों के साथ संवाद करना, उनकी समस्याओं को समझने, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करने, उन्हें वैज्ञानिक तथ्यों से परिचित कराने के लिए, उनके अधिकारों और कर्तव्यों से परिचित कराने के लिए शुरुआत की गई है। ये कार्यक्रम एक बेहतर समाज के निर्माण में प्रभावी सिद्ध होगा। तरुण वार्ता कार्यक्रम के माध्यम से किशोरों और किशोरियों को भी खुद से को व्यक्त करने का मंच मिलेगा। वहीं कबीरधाम जिले के ग्राउंड में 4 दिवसीय 21वीं राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता की शुरुआत हो चुकी है। इसमें प्रदेश के सभी खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पहले दिन रायपुर दुर्ग संभाग ने जीत के साथ शुरुआत की। पंडरिया विधायक ममता चंद्रकर ने राज्य शासित खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए कहा कि सीएम बघेल के नेतृत्व वाली सरकार राज्य के युवाओं को सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों में बढ़ावा दे रही है और साथ ही साथ युवाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास पर जोर दे रही है। इस प्रतियोगिता का समापन 25 नवंबर को होगा। बता दें कि इस खेल प्रतियोगिता के दौरान पहले दिन ममता चंद्रकर, विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि शर्मा समेत कई अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं रायपुर में वन और विधायी मंत्री मोहम्मद अकबर और सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम सिंह टेकाम से बातचीत के बाद छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने हड़ताल खत्म कर दी। इस दौरान मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि राज्य सरकार ने सहकारी समितियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिपरिषद की बैठक में अहम निर्णय लिया है। इसके तहत धान उपार्जन वर्ष 2020-21 में कोरोना संकट के कारण सहकारी समितियों को धान उपार्जन में हुए नुकसान से बचाने के लिए आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए सहायता राशि दी जाएगी, जिसमें एक मुश्त क्षतिपूर्ति सहायता राशि में 250 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। वहीं राजनांदगांव में आई प्राकृतिक आपदा का दंश लोग अभी भी झेल रहे हैं, लेकिन सरकार से मिलने वाली मदद को प्रशासन लोगों तक नहीं पहुंचने दे रहा है। इसी को लेकर के एक पीड़ित शख्स ने बीजेपी के जिला अध्यक्ष मधुसूदन से मुलाकात की और प्रशासन में बैठे अफसरों की शिकायत की। युवक का कहना है कि प्राकृतिक आपदा में उसके भाई की मौत हो गई थी, तो सरकार ने मदद के तौर पर 1 लाख रुपए की राशि दी थी, लेकिन औंधी थाना प्रभारी तारन डहरिया और वहां के डॉक्टर यशपाल सुमन ने युवक से 1 लाख रुपए ले लिए और कहा कि ऐसे कामों में पैसे लगते हैं। थाना प्रभारी और डॉक्टर के लगातार परेशान किए जाने के बाद पीड़ित परिवार राजनांदगांव पहुंचा, जहां उन्होंने पूर्व सांसद और बीजेपी के जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव से मुलाकात की और न्याय दिलाने की मांग की। सज्जन जो खड़े हैं वो मानपुर ब्लॉक के औंधी क्षेत्र के ग्राम बाग डोंगरी के रहने वाले हैं। मार्च में इनके बड़े भाई का सांप के काटने से मृत्यु हो गई और जैसा कि हम सबको मालूम है कि सांप के काटने की वजह से 4 लाख तक का मुआवजा परिवार को मिलता है। सज्जन जो खड़े हैं वो मानपुर ब्लॉक के औंधी क्षेत्र के ग्राम बाग डोंगरी के रहने वाले हैं। मार्च में इनके बड़े भाई का सांप के काटने से मृत्यु हो गई और जैसा कि हम सबको मालूम है कि सांप के काटने की वजह से 4 लाख तक का मुआवजा परिवार को मिलता है। मेरा भाई कार्तिक राम यादव सर्पदंड से मृत्यु हुआ।
उसके बाद में शासन का राशि जो मिलना था 4 लाख रुपया मिला, लेकिन औंधी का टीआई थानेदार साहब जी ने पहले 48,000 मेरे से लिया। उसके बाद में जो शासन की राशि मिला तो उन लोगों को पता चला, तो बाद में मेरे गांव के आदमी लोगों को आया और बोला कि नहीं, आधार कार्ड और पासबुक पकड़ के आएगा। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कार्यकर्ता जिनकी पहुंच घर घर तक होती है, फिर चाहे वो कोरोना वैक्सीनेशन के लिए हो या फिर डिलीवरी का काम हो, सभी में इनकी भूमिका सराहनीय रहती है। वहीं राजनांदगांव जिले के सभी ब्लॉक के से कार्यकर्ता अपनी समस्याओं को लेकर के कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने कलेक्टर से लिखित ज्ञापन के माध्यम से ये मांग करते हुए कहा कि उन्हें कोरोना काल के दौरान दी गई सेवाओं के लिए प्रोत्साहन राशि शासन द्वारा आवंटित की गई थी, उसे वापस ना भेजा जाए और साथ ही साथ राजनांदगांव पेंड्री स्थित मेडिकल कॉलेज में उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है उसका जल्द से जल्द निवारण किया जाए। जिले में 4000 से ज्यादा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। राज्य शासन के निर्देशानुसार जनदर्शन लगाया जाता है और इसमें बड़ी संख्या में मितानिन बहनें आई थीं और उनका ये कहना था कि राज्य सरकार की तरफ से उनको 1000 रुपये राशि दी गई थी और कुछ ऐसा कन्फ्यूज़न हो रहा था जिसमें उनसे वसूली की बात थी। तो इस संबंध में निर्देश दिया गया है कि कोई वसूली किसी प्रकार की मितानिनों से नहीं की जाए। इसके अलावा भी उनकी कुछ छोटी छोटी मांगें थी, उन सब पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनका निराकरण किया जाएगा। मितानिन बहनें हर दिन मतलब महीना में काम करते हैं, तो काम के अनुसार हम लोगों को राशि दिया जाएगा करके बोले थे, लेकिन हर काम का हम लोगों को राशि नहीं दिया जाता है। फ्री में सर्वे, टीकाकरण है, वो बहुत चीज़ बैठक है, वो सब फ्री में करते हैं। जैसे पारा बैठक भी लेते हैं, फ्री में करते हैं और महासंकुल का भी हमें राशि नहीं दिया जाता। कोरोना सर्वे का तो भी पैसा नहीं दिया है, मतलब 1000 देने के लिए बोले थे, वो तो अभी 9 महीना हो गया है, उसको भी नहीं दिया जा रहा है और 3 महीना इधर और हो गया, सिर्फ 3 महीने का बस मिला था 1000, अभी वो भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो शासन से अनुरोध है कि हम लोगों को मतलब ध्यान में, मितानिन बहनें फ्री में काम कर रही हैं तो उनको ध्यान देते हुए उनका मानदेय स्थायी मंथली करना चाहिए और बढ़ा के देना चाहिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, नॉट डैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें।
प्रदेश में इस वर्ष भी 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ही एमएसपी पर खरीदी होगी। खरीदी 1 दिसंबर से शुरू की जाएगी और 31 जनवरी 2022 तक चलेगी। धान के साथ ही सरकारी खरीदी केंद्रों में मक्का की भी 1 दिसंबर से ही खरीदी शुरू हो जाएगी। मक्का खरीदी के लिए 10 क्विंटल प्रति एकड़ के मापदंड को ही इस बार भी मान्य किया गया है। धान व मक्का खरीदी के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की अनुशंसाओं को सोमवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। अफसरों के अनुसार धान और मक्का बेचने वाले किसानों को केंद्र सरकार से घोषित एमएसपी के हिसाब से ही ऑनलाइन उनके बैंक खातों में भुगतान किया जाएगा। वहीं राजीव गांधी न्याय योजना के तहत दी जाने वाली राशि इस बार भी अलग से दी जाएगी। कैबिनेट ने धान खरीदी के लिए 14,700 करोड़ कर्ज के लिए गारंटी देने का फैसला किया है। 2020-21 में सरप्लस धान की नीलामी के माध्यम से निराकरण की अनुशंसा का भी कैबिनेट ने अनुमोदन कर दिया है। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। हरी साग सब्जियों को लेकर के मंगलवार को सुबह राहत की खबर मिली है। चिल्हर बाजार में अधिकांश साग सब्जियों के दाम कम हो गए हैं। आपको बता दें कि टमाटर भी 10 से 60 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। फिर फल और सब्जी विक्रेताओं की माने तो मौसम में परिवर्तन और लोकल आवक के बाद अब स्थिति बदलने लगी है। तिफरा थोक सब्जी मंडी में जहां टमाटर 1300 रुपये से गिर करके 1200 रुपये में आ गया। चिल्हर बाजार, रेलवे मार्केट, बुधवारी बाजार और बृहस्पति बाजार, गोल बाजार और सरकंडा में बरबट्टी, बीन्स, भिंडी, ग्वारफली, मिर्ची, गाजर, अदरक सहित अन्य सब्जियों का भाव काफी गिर गया है। लाल व मेथी भाजी 10 रुपये प्रति किलो बिक रही है। वहीं लौकी, कुंदरू व मिर्ची का रेट भी 50% तक कम हुआ है। वहीं जांजगीर चांपा जिले में शहर में अवैध प्लॉटिंग को लेकर के राजस्व विभाग की पूरी तरह बेपरवाह है। जिला मुख्यालय में भी दर्जनों अवैध कुलनाइजर पनप रहे हैं, लेकिन इन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। कॉलोनी बनाने के बाद जब उसमें लोग बसना शुरू करते हैं, शहर में केवल गिने चुने कोलाइजर के पास ही रेरा और टीएनसी अप्लाई कॉलोनी है। ऐसे लोग के खिलाफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एवं राजस्व अफसरों को कार्रवाई का अधिकार है, लेकिन कोलाइजर और अवैध प्लॉटिंग करने वाले पहले से ही इस राजस्व अफसरों को मैनेज कर रहे हैं, जिसके चलते लोगों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और हर गली कूचे में लोगों को कॉलोनी का निर्माण तो करते जा रहे हैं, लेकिन उनके पास केवल कागजात के रूप में डाइवर्ट प्लॉट की ही है, जिसकी वजह से लोग अवैध बस्ती बसा रहे हैं। उसके लिए कुछ एक केसेस मेरे कोर्ट में चल रहे हैं जिस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। शेष इस तरह की शिकायतें आएंगी तो उस पर हम जांच कराएंगे और जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। बिलासपुर के हिरहरी थाना क्षेत्र में 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला बिलासपुर का है और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि बच्ची के साथ ये दुष्कर्म हुआ। बच्ची गांव के बाजार गई थी, तभी आरोपी युवक उसे अपने साथ सुनसान जगह पर ले गया, उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक 7 वर्षीय बच्ची दूसरी कक्षा में पढ़ती है। रविवार की शाम वो खेलते खेलते गांव के बाहर लगे बाजार में पहुंच गई। यहां उसे गांव के ही युवक भोलाराम निषाद ने देखा और उसे बहलाकर अपने साथ ले गया। भोलाराम उसे मंदिर के पास सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, आरोपी ने इस बारे में किसी और को नहीं बताने की धमकी भी दी। बच्ची रोते हुए अपने घर पहुंची और अपनी मां को आप बीती सुनाई। परिजन रात में ही उसे लेकर के थाने पहुंचे। थाना प्रभारी प्रशांत कुमार साहू ने पूछताछ करने के बाद तत्काल आरोपी युवक भोलाराम को गांव के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ अपनी कानूनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित के माता पिता दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार चलाते हैं। दिन भर वो काम पर रहते हैं और बच्ची घर पर ही रहती है। इस दौरान शनिवार को बच्ची को खेलते खेलते हाट की ओर चली गई और इस दौरान भोलाराम ने उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। रायपुर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने नशीली दवाइयों की तस्करी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। आरोपी कट्टे में भरकर नशीली दवाइयां ले जा रहे थे और जिन्हें पुलिस ने चेकिंग के दौरान रोककर तलाशी ली और नशीली दवाइयां बरामद की। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल में भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस ने कांग्रेस पार्षद सूरज बंछौर की हत्या का खुलासा किया है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, इन चारों आरोपियों की कांग्रेस पार्षद सूरज बंछौर से पुरानी रंजिश थी, जिसके चलते आरोपियों ने 15 तारीख की रात को पार्षद की हत्या कर दी। परिजनों ने हत्या की शिकायत पुलिस को दी। वहीं मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने आरोपियों के पास से कई हथियार भी बरामद किए हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज।